हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको जो है आपके बीए, बीकॉम, बीएससी, सीसेस यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन पेपर आपके फाउंडेशन के होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में और आपको यूनिट वाइज भी आपको उसमें मिलेंगे। तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसमें बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस पर। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, मैं अब तक 30,000 से ज़्यादा MCQs जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। और अभी मैंने सुबह थोड़ी देर पहले मैंने 2 वीडियो जो अपलोड करी थी, जिसमें सीसेस यूनिवर्सिटी का एक तो आपका पर्यावरण अध्ययन का जो है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 अपलोड किया है आपका फर्स्ट ईयर का, बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर का, और इंग्लिश में जो है आपका भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का 2017 का मैंने क्वेश्चन पेपर जो है तीसरा सेट जो मेरे पास बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट में आया था इंग्लिश में, तो मैंने वो सोल्व किया है। ठीक है बच्चों, तो आप ये सारे वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी PDF से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। ये आपकी 5th यूनिट में इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर हमें मार्केट में बुक नहीं मिल पा रही है, तो आप थोड़ा सा सिलेबस करवा दीजिएगा जितना ही पॉसिबल हो सकता है। तो इस यूनिट में से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी यूनिट 5th है, जिसमें प्राचीन काल में ओलंपिक खेल कैसे थे, आधुनिक ओलंपिक खेल कैसे हैं, एशियन गेम कैसे होते हैं, एफ्रो एशियन खेल कैसे होते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, तो उनसे रिलेटेड 20-22 मार्क्स से क्वेश्चन आपको इसमें जरूर मिलेंगे। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था आपका यूनान में। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन यूनान में तो हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, और यूनान के किस नगर में हुआ था। ठीक है, तो ओलंपिया, ध्यान रखिएगा, ओलंपिया जो है वो यूनान में है। ठीक है ना। थर्ड है कि ओलंपिक का नाम ओलंपिक किस आधार पर पड़ा। तो सही आंसर है ऑप्शन है कि ये खेल सर्वप्रथम ओलंपिया नगर में खेले गए थे। ठीक है ना, इसलिए ओलंपिक गेम का नाम ओलंपिक पड़ा था। 4 की ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था। तो वो था ऑप्शन बी, थियोडोसिस सेकंड। ठीक है, थियोडोसिस सेकंड। ओलंपिया नगर को किस नदी ने अपने आगोश में ले लिया था। तो सही आंसर है एल्फियस। ठीक है, एल्फियस। क्वेश्चन 6, सन 1829 ईस्वी में किस देश के पुरातत्ववेत्ताओं ने ओलंपिया नगर की खुदाई करी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, यानी कि फ्रांस ने भी और जर्मनी ने भी। ठीक है, चलिए 7, किस पुरातत्ववेत्ता को ओलंपिया नगर की खुदाई में सफलता मिली। तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट कर्टियस। ठीक है, अर्नेस्ट कर्टियस। ओलंपिक खेल दोबारा शुरू करने की मांग करने वाले विचारक कौन थे। तो देखिए तीनों ही थे, जीन जैक्स रूसो भी थे, गारफील्ड भी थे और वेल्डो भी थे। ठीक है, क्वेश्चन 9, ओलंपिया नगर में ओलंपिक कितने वर्ष बाद खेले जाते थे। वो थे 4 वर्ष बाद। ठीक है, 10, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे है। तो वो है पियरे दी कुब्रितन, पियरे दी कुब्रितन। ठीक है,
श्री कुब्रितन ने ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने के संदर्भ में प्रथम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? तो वो किया था सरबोन में। सरबोन जो है वो एक सिटी का नाम है, ठीक है। 12th, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे श्री कुर्बितिन, ठीक है ना, श्री कुर्बितिन। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस देश की राजधानी में हुए? तो वो हुए यूनान में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? ये हुआ 4 अप्रैल 1896 में, ठीक है, 4 अप्रैल 1896 में। 15 कि पंचम ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? पंचम ओलंपिक यानी जो 5वें ओलंपिक जो आयोजन हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 16 28वां ओलंपिक कब हुआ था? वो हुआ था सन 2004 में। 17 28वें ओलंपिक की आयोजन तिथि क्या थी? तो 28वें ओलंपिक की आयोजन तिथि थी 13 से 29 अगस्त तक, यानी 13 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक, ठीक है। 28वें ओलंपिक का आयोजन स्थल था वो था एथेंस, और एथेंस कहाँ है? वो यूनान में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 28वें ओलंपिक में खेलों की संख्या कितनी थी? वो थी 28, ठीक है। 28वें ओलंपिक में कुल खेल प्रतियोगिताएं थीं तो वो थी 301, ध्यान रखिएगा। 28वें ओलंपिक में भाग लेने वाले कुल कितने देश थे? वो 202 थे, ठीक है। गेम थे टोटल 301 और देश थे टोटल 202। 28वें ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 10,500, ठीक है। नेक्स्ट है, 28वें ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था? तो वो था 46वां, ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान 28वें ओलंपिक में 46वां था। सॉरी, गलत बोल गया मैं, 66वां, ठीक है, 66। 28वें ओलंपिक में भारत को पदक किस खेल में मिला था? वो मिला था निशानेबाजी में, ठीक है। नेक्स्ट है, 29वें ओलंपिक का आयोजन स्थल था तो वो था चीन, है ना, और बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। 26 29वां ओलंपिक किस वर्ष में हुआ? 29वां ओलंपिक जो हुआ वो सन 2008 में हुआ, ठीक है। सियोल ओलंपिक जो 24वां था, ध्यान रखिएगा, सियोल ओलंपिक 24वां था, के शुभंकर का नाम था तो वो था होदोरी, ठीक है, होदोरी। 28वां है बार्सिलोना ओलंपिक जो कि 25वां ओलंपिक था, ठीक है ना, तो बार्सिलोना ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या था? तो वो था आपका कोबी। 29 एटलांटा ओलंपिक जो कि 26वां था, ठीक है, तो उसके शुभंकर का नाम क्या था? तो वो था इजी, ठीक है, इजी। नेक्स्ट है सिडनी ओलंपिक जो कि 27वां था, उसके शुभंकर का नाम क्या था? तो देखिए वो ओली भी था, सैद भी था और मिली भी था, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एथेंस ओलंपिक, ये 28वां हुआ था, इसके शुभंकर का नाम क्या था? तो वो था फेवास और एथीना, है ना, दोनों थे, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 32 है ओलंपिक चार्टर का उद्देश्य है, तो देखिए दोनों ही उद्देश्य थे, एक तो शारीरिक एवं नैतिक गुणों का विकास भी था और दूसरा सद्भाव व मित्रता बढ़ाना भी था, है ना, सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट है ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, तो वो आदर्श वाक्य दोनों ही हैं, ए ऑप्शन भी और बी भी।
और तेज, और ऊंचा, और बलशाली, ठीक है। और बी है एल्टियस, सिटियस और फोर्टियस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 34 है कि ओलंपिक ध्वज का सुझाव किसने दिया था? तो वो था पियरे डी कुर्बितन ने, पियरे डी कुर्बितन, ठीक है। इन्होंने ही ओलंपिक ध्वज का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम फहराया गया, तो वो 1920 में फहराया गया था, ठीक है। ओलंपिक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 में ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी है? 5 होती है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक ध्वज के छल्लों का रंग क्या है? तो देखिए वो काला और पीला भी है, और नीला और हरा भी है, और लाल भी है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में छल्ले प्रतीक हैं, ये मैंने एग्जाम में भी कराया है आपको क्वेश्चन पेपर में, तो वो है आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है ना, 2017 और 18 में। तो जो ओलंपिक ध्वज में छल्ले प्रतीक होते हैं वो महाद्वीप के होते हैं, ठीक है। ओलंपिक चिन्ह है, देखिए छल्ले की हम बात कर रहे हैं, और छल्ले भी होते हैं 5, ध्यान रखिएगा। ऊपर जो था क्वेश्चन नंबर 36 सेम वही है कि जो ओलंपिक चिन्ह है वो 5 छल्लों का होता है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक चिन्ह प्रतीक है किसका? देखिए मुक्त स्पर्धा का भी है और निष्पक्ष स्पर्धा का भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 41 है कि ओलंपिक गान की रचना किसने की? ओलंपिक गान की रचना इन दोनों ने करी, सिप्रोस सामारोस और कोस्टिम पालामास, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ओलंपिक गान को मान्यता कब मिली? तो वो मिली 1958 में, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक गान कब गाया जाता है? देखिए खेल के उद्घाटन पर भी गाया जाता है और खेल के अंत पर भी गाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। ओलंपिक खेलों का श्री गणेश करता है, तो वो है मशाल, यानी आपने देखा होगा कि अक्सर मशाल हाथ में लेकर के है कोई प्लेयर जो है वो जाता है, तो वहाँ से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है ना, तो मशाल लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 45 कि ओलंपिक मशाल यूनान के किस मंदिर से लाई जाती है? वो जियस से लाई जाती है ना, जियस जो है वहाँ के यूनान का जो है प्रसिद्ध मंदिर का नाम है। 46 है कि 28वें ओलंपिक खेल में खेलों की ज्योति को प्रज्वलित करने का श्रेय किसे मिला था? वो मिला था निकोस काकला मनाकिस को, निकोस काकला मनाकिस। 47 है ओलंपिक परेड में भारतीय दल की ध्वज वाहक थी, वो थी अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। 28वां ओलंपिक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था 28वें ओलंपिक में अमेरिका को। सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? ठीक है, वो हुए थे 3, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 हुए थे। चलिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो वो था अभिनव बिंद्रा को, ठीक है, वो भी तीरंदाजी के उस कंपटीशन में, अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को किस खेल स्पर्धा में पदक प्राप्त हुआ? तो देखिए निशानेबाजी भी, मुक्केबाजी और कुश्ती भी, तीनों में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी। जो अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है, वो निशानेबाजी से रिलेटेड थे, और जो सुशील कुमार थे वो आपके जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो सुशील कुमार थे, वो कुश्ती से रिलेटेड है, और जो विजेंद्र कुमार हैं वो आपका मुक्केबाजी से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में
भारत के किस खिलाड़ी को मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ, यानी कि सिल्वर मेडल। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ऊपर आपके थे वो विजेंद्र कुमार। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी को कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त हुआ, तो वो हुआ था सुशील कुमार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 54 कि बीजिंग में हुए 29वें ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था, वो लिया था 205 देशों ने। ठीक है, बीजिंग में हुए 29वें ओलंपिक खेलों में किस देश को सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, तो वो चीन को हुए थे। बीजिंग में हुए 29वें खेलों में किस देश को सर्वाधिक पदक यानी कि स्वर्ण पदक और रजत पदक है ना, और कांस्य पदक, गोल्ड, सिल्वर और आपका कांस्य, ये कांस्य पदक जो होता है ना, मेटल का जो होता है, तो वो हुआ अमेरिका को। ठीक है ना, जो स्वर्ण पदक पर 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे वो तो हुए थे चीन को, लेकिन अगर आप तीनों का देखें, स्वर्ण, रजत और आपका कांस्य, तो ये सबसे ज़्यादा टोटल मिलाकर के हुए थे अमेरिका को। ठीक है, बीजिंग में हुए 29वें ओलंपिक खेलों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो उन्हें हुआ था 50वां। ठीक है, भारत को 50वां स्थान प्राप्त हुआ था। YMCA की स्थापना किसने करी? देखिए, YMCA की स्थापना ना तो HC ब्रुक ने करी, ना J मॉर्गन ने करी और ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रमंडल में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो देखिए, जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों, जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। राष्ट्रमंडल खेल कितनी अवधि के बाद आयोजित किए जाते हैं? कई बार मैंने बताया है 4 वर्षों के बाद। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभिक नाम है, तो वो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य खेल। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य खेल। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश एम्पायर खेल कब चुने गए? तो ब्रिटिश एम्पायर खेल जो चुने गए वो सन 1930 में हुए। ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर खेल सर्वप्रथम हुए 1930 में। अब ब्रिटिश एम्पायर खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुए? तो वो कनाडा में हुए थे। ब्रिटिश एम्पायर खेल का नाम राष्ट्रमंडलीय खेल कब पड़ा? तो वो पड़ा सन 1958 में। ठीक है, 17वें राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? तो वो हुए जुलाई 2002 में। जुलाई 2002 में 17वें राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो वो हुआ ऑस्ट्रेलिया को। ध्यान रखिएगा, 17वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे मैनचेस्टर में। ठीक है ना, चलिए, किस सन में राष्ट्रमंडलीय खेलों में महिलाओं को भी खेलने की अनुमति प्रदान की गई? तो वो की गई 1934 में। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके प्रयासों से हुआ था? देखिए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के और एटनी डी मेलो, इन दोनों के प्रयासों से हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? वो हुआ था मार्च 1951 में। मार्च 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, प्रथम एशियाड में भारत का स्थान था, तो वो था दूसरा। 1951 से 1978 के एशियाड में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था जापान को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1982 से 2000 तक किस देश ने एशियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया?
तो वो किया था चीन ने। 14वें एशियाई खेल कहाँ पर संपन्न हुए थे? तो वो हुए थे बुसान में, ध्यान रखना, ठीक है, बुसान। 14वें एशियाई खेलों का आयोजन समय था, तो वो था 29 सितंबर से 14 अक्टूबर। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर। 14वें एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो वो लिया था 44 देशों ने, ठीक है। चलिए, 14वें एशियाई खेलों का शुभंकर किसे बनाया गया? तो वो था एक समुद्री चिड़िया, एक समुद्री चिड़िया, ठीक है। 14वें एशियाई खेलों में भारत का स्थान था, वो था 7वां। चलिए नेक्स्ट है, पहले एफ्रो एशियाई खेल संपन्न कब हुए थे? तो वो हुए थे 1 नवंबर 2003 को। पहले एफ्रो एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? तो वो हुए थे हैदराबाद में। पहले एफ्रो एशियाई खेल हैदराबाद में हुए थे, ध्यान रखिएगा। एफ्रो एशियाई खेलों के शुभंकर का नाम था, तो वो था शेरू, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कई बार बता चुका हूं, 29 अगस्त को, ठीक। भारत के पहले ओलंपियन कौन है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? तो वो हैं आपके सुशील कुमार। भारत ने ओलंपिक 2012 में किन स्पर्धा में 2-2 पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं, देखिए डी ऑप्शन सही है, यानी कि कुश्ती में भी और निशानेबाजी में भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कुश्ती और निशानेबाजी दोनों में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था एथेंस में, ठीक है। ओलंपिक खेल में कौन एक खेल सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपका कबड्डी, ठीक है। ओलंपिक खेलों में कबड्डी जो है वो शामिल नहीं है। किस ओलंपिक खेल से पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया? तो वो किया गया 1912 स्टॉकहोम, ठीक है, 1912 में किया गया और स्टॉकहोम से किया गया, ठीक है। चलिए 89 क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया जाता है, किसका? मेजबान देश का, जिस देश में वो गेम होते हैं। ओलंपिक खेल के उद्घाटन के अवसर पर किस देश की टीम मैदान में सबसे आगे रहती है? तो वो रहती है यूनान की, ठीक है। पहली बार किस ओलंपिक खेल में डोपिंग के विरुद्ध शपथ ली गई थी? वो ली गई थी 2002 में सिडनी के विरुद्ध, ठीक है। तो 2000 में ली गई थी सिडनी, और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के अवसर पर सबसे पहले किस देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो वो यूनानी ध्वज फहराया जाता है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज बना होता है किस रंग का? सफ़ेद रेशम का। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में विभिन्न रंगों के 5 छल्ले होते हैं जो मैत्री भाव को प्रकट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक छल्ले का रंग नहीं होता? नारंगी नहीं होता। देखिए, नीला भी होता है, काला भी होता है और हरा भी होता है, लेकिन नारंगी नहीं होता, ठीक है। ओलंपिक ध्वज पर बने 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग इस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, तो वो करता है ऑस्ट्रेलिया को। लाल रंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए 96 है आपका, ओलंपिक ध्वज पर बने हरे रंग का छल्ला इस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, तो वो यूरोप को प्रदर्शित करता है। हरा रंग यूरोप को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला रंग जो है वो एशिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 98, नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है? तो नीला रंग अमेरिका को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, काला रंग किसको प्रदर्शित करता है?
तो काला रंग जो है वो आपका अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, देखिए पांचों हो गए आपके। काला रंग जो है वो आपका अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है ओलंपिक मशाल समारोह किस ओलंपिक से शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1936 में हुआ था, बर्लिन ओलंपिक से। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक से। आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब से महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया? तो वो लिया था 1900 ईस्वी से। ठीक, चलिए। एशियन गेम्स फेडरेशन के ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो एशियन गेम्स फेडरेशन के ध्वज में 11 छल्ले होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। एशियाई खेलों की अवधि होती है, वो होती है 8 दिन की। ठीक है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? देखिए हैमिल्टन में हुए थे। हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। और ये भी बता देता हूँ सन 1930 में हुए थे। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे? तो वो हुए थे 2010 में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जंतर मंतर किस एशियाड का शुभांकर था? तो वो था प्रथम का। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती 2009 का कांस्य पदक किसे मिला? तो वो मिला आपका रमेश कुमार को। ठीक है। किन खेलों में पुरस्कार की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई? देखिए सभी में, अर्जुन पुरस्कार भी, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी और ध्यानचंद पुरस्कार भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। राजीव रत्न खेल पुरस्कार की राशि क्या है? तो वो है 7.5 लाख रुपए, है ना, 7,50,000 रुपये। वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल किस देश में हुए? तो वो हुए थे लंदन में। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो वो हुए थे आपके रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो, ठीक है ना, देश का नाम है। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका 112 कि ओलंपिक 2020 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए ये तो 2021 चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ना। तो वो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाने थे। ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपकी जो है यूनिट नंबर 5 जो है वो कवर करी है इसमें, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि आप जो है सिलेबस वाइज भी करवा दीजिए। तो यूनिट वाइज ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसके और करवाऊंगा। ठीक है ना, अगली वीडियो में, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स की आप देख रहे हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट की भी, स्पोर्ट्स की भी, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी, स्पोर्ट्स की भी, और आपकी भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय गौरव की, जनरल अवेयरनेस की भी, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी जो हैं आपके स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये मैंने सारा मैटर अवेलेबल कर लिया है अपने पास। तो ये मैंने आपको आज यूनिट जो है 5 कराई है, और मैं आगे की वीडियो में आपसे जो है यूनिट 4 डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, तो जो यूनिट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे पहले डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो 5 यूनिट हैं मैं वो आपको करा दूँगा, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वो भी आपको करा दूँगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है, और मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।